ये बहनों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता कविता के बहाने। कविता कवि की कल्पना की उड़ान है। तो कवि कहते हैं, भैया बहनों, कवि ने कविता की तुलना फूल से की है, चिड़िया से की है और बच्चे से की है। तो कवि अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि क्या कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कवि ने जो है कविता की कल्पना की उड़ान की है, उड़ान की कल्पना की है। ठीक है, तो क्या इस उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है? कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। फिर कवि इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट करता है कि चिड़िया की एक सीमा, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, चिड़िया के उड़ान की एक सीमा है। वह इस घर उस घर, बाहर भीतर, वह इस घर से उस घर तक उड़ती है, किंतु कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। वह अंततः, कवि कहते हैं, कविता के पंख लगा उड़ने के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता के जो पंख है, कविता में बोल कौन से पंख हैं? कविता के जो रसास्वादन रूपी पंख है, जो बोल अपने भावों को दूसरे भावों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आनंदित करते हैं। कवि कहते हैं कि उसी तरह से कविता के जो पंख है वह बोल क्या है? उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या जानती बोल कविता में कौन से पंख हैं और वो किस तरह से अपनी उड़ान को भरती है और किस सीमा तक जो है वह जाती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि ने जो है कविता की तुलना जो है फूल से की है कि जिस तरह से फूल खिलता है उसी तरह से कविता भी क्या है? एक उस फूल की तरह है। जैसे फूल बोल महकता है और अपने महकता से जो है दूसरे व्यक्ति को जो के हृदय को आनंदित करता है और अपने सुगंधि से आसपास के वातावरण को आनंदित करता है, उसी तरह से कविता भी क्या है? हम कविता को जब पढ़ते हैं, पाठकों के द्वारा जब कविता को पढ़ा जाता है तो उस कविता के माध्यम से जो है उस कविता के जो अंदर जो शब्द, उन शब्दों के माध्यम से हम आनंद का अनुभव करते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता का खिलना जो है फूल नहीं जान सकता है। क्यों? कि इसके पीछे एक उद्देश्य है कि कविता जो है एक निश्चित रूप से क्या है? फूल जो है निश्चित दिनों तक खिलता है और अपनी सुगंध को देता है और अपने सुगंध के माध्यम से जो है अपने सुगंध को बिखेरता है और अंततः फूल जो एक दिन मुरझा कर जो है सूख जाता है। लेकिन कविता जो है हमेशा जो है अपनी सुगंध को देती है और पाठकों को जो है आनंदित करती है और रसास्वादन कराती है पाठकों का, और सदियों तक कविता जो है अमर रहती है। बाहर भीतर यानी बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण से, इस घर उस घर, यहाँ वहाँ, जहाँ भी हो, कविता जो है हर प्रकार से हर व्यक्ति का जो है मनोरंजन करती है। कवि कहते हैं बिना मुरझाए महकने के बहाने। कवि कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि फूल जो है एक दिन निश्चित रूप से मुरझाता है, लेकिन कविता जो है वो कविता रूपी जो पुष्प है वो हमेशा बोल जो है खिलते रहते हैं और बिना मुरझाए हमेशा जो है लोगों का और पाठकों का मनोरंजन करते रहते। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल और कविता की तुलना नहीं हो सकती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ने कहा है कि कविता जो है एक खेल है जो क्या है? बच्चों के बहाने। कवि ने कविता की तुलना बच्चों से भी की है। जिस तरह से बच्चे बोल खेल के माध्यम से क्या है अपना मनोरंजन करते हैं, अपना आनंद को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से कविता भी बोल उन बच्चों की तरह जो पाठकों को जो है आनंदित करती है और पाठक उसे पढ़कर अपने अंदर का जो भाव है उस कविता के भाव का जो है रसास्वादन करते हैं। उसी तरह से कवि कहते हैं बाहर भीतर, बच्चा भी बोल बाहर वातावरण में और इस घर उस घर, इस घर से उस घर तक जो है निश्चित रूप से जाता है।
बच्चे के लिए भी कोई अपना पराया नहीं होता है, उसी तरह से कविता के लिए भी कोई अपना पराया नहीं है। कविता को कोई भी पाठक पढ़ सकता है, कोई भी इसका आनंद ले सकता है, और कविता जो है उसके पाठक का जो है मनोरंजन कर सकती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि जिस तरह से बच्चा बोल क्या है, सब घरों को अपना घर समझता है, उसी तरह से जो है कवि कहते हैं कि कविता भी उसी तरह से है। जिस तरह से जो है बच्चा जो है सबको अपना समझता है, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है, उसी तरह से ये जो क्या है कविता है, ये भी सभी पाठकों का मनोरंजन पूर्ण रूप से करती है। तो भैया बहनों, कवि ने जो है 3 प्रकार से कविता के बहाने तुलना की है। पहली तुलना की है बच्चों चिड़िया से, दूसरी तुलना की है भैया बहनों फूल से, और तीसरी तुलना की है भैया बहनों बच्चों से की है। इस तरह से इस कविता का भाव कवि ने जो है तुलनात्मक रूप से किया है, और इसकी तुलना और कल्पना जो है कवि ने जो है अपने माध्यम से की। लेकिन अंततो गत्वा यह सिद्ध होता है कि कविता सदियों तक जो है हमेशा जो है सदियों तक जो है अमर रहती है, और हमेशा पाठकों का मनोरंजन करती है। इसी प्रकार से भैया बहनों कल अगला पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। शेष आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।